नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूं और आज की चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, बांकीपुर में तो एक तरह से बवाल ही मच गया। बांकीपुर को जितना हल्के में लोग समझ रहे थे, वो दिन प्रतिदिन हॉट सीट बनती जा रही है। पहले तो वो नितिन नवीन के कारण, दूसरा कि प्रशांत किशोर खुद उतर गए, तीसरा अब ये क्या बखेड़ा है कि अचानक से कल जिनकी जय जयकार हो रही थी, जिनके लिए सारे बड़े मंत्री, सीएम खुद उतर गए थे नॉमिनेशन के वक्त। सीएम ने बोल दिया कि धूर्त लोग हैं यहाँ पर, यानी कि पता नहीं बहरूपिया हैं, किस पर इशारा कर रहे थे। लेकिन आज उनके कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, अभिषेक सिन्हा ने। क्या हो रहा है ये? देखिए, कहा तो ये जा रहा था कि अभिषेक बंटी बांधेंगे गले में घंटी। किसके? अब समझ लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से प्रतिद्वंदियों। हाँ, तो वो बांधेंगे घंटी, लेकिन अब क्या घंटी खुद अब उनके गले में घंटी लग गई। अब ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, घोड़ा ही माने रेस से भाग गया जी। ऐसा ये पहली बार ऐसा अद्भुत, और भी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती हो, उसका ही ये हॉट सीट है। ये पूरे देश की नजर है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट की सीट। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हम कह रहे हैं कि ये हॉट सीट बनी हुई है, पूरे देश की नजर इस पर है। और उसमें ऐसे में रेस का घोड़ा ही बैक हो जाए, वो दौड़ने के लिए नहीं जाए, तो ये क्या कहा जाएगा। अब देखिए, कई सारे कारण तो आप भी सुन रही हैं, हम भी सुन रहे हैं। वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसकी बहुत जोरों से चर्चा है। कहा तो ये जा रहा है कि पारिवारिक कारणों से, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये। बिल्कुल बिल्कुल वो कह भी रहे हैं। अभिषेक बंटी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन अपने पार्टी के बिहार के, उनको जाकर के संजय सरावगी को दिया, तो उनके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा पारिवारिक कारण। अरे भैया, पारिवारिक कारण आप जब जिस दिन नामांकन कर रहे थे, तो ये पारिवारिक कारण तो 10 दिन पहले से। एक बात की रीजन हम लोगों में से किसी को शायद पता ना हो, या फिर जो वरिष्ठ लोगों को, आपको भी शायद पता हो, आप कहना ना चाहते हो, या फिर कोई और कारण हो सकता है। लेकिन जो आदमी ये कहे कि हम 27-28 साल से मेहनत कर रहे थे और भाजपा ऐसी पार्टी है जो एक चाय बेचने वाले को पीएम बना सकती है और एक आम कार्यकर्ता को इतने बड़े सीट से चुनाव लड़वा सकती है, हमको लगता है कि अगर उनके परिवार में कोई बहुत गंभीर तौर पर, खुदा न खास्ता ऐसा हो, बीमार भी हो जाए, तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पारिवारिक कारण जिसकी कोई वजह नहीं बताई जा रही है, उसका हवाला देकर पीछे हटना बहुत पॉलिटिकली ये बहुत बचकाना बहाना है। निश्चित रूप से बचकानी जो कह लीजिए। लेकिन अब यहाँ से इस सीट से अगर जिसको भारतीय जनता पार्टी जैसी जो एनडीए की का अगर जिसको सैंपल मिलेगा, तो उसका विन विन का सिचुएशन है। इसमें कोई इफ बट सेकंड थॉट भी नहीं है। तो ऐसे में अभिषेक बंटी का जो लौटना, रेस से भाग जाना, यह कुछ न कुछ तो सांकेतिक रूप से कह रहा है। और तमाम तरह की बात कही जा रही थी कि अभिषेक बंटी देखिए यहाँ से बनेंगे, बड़े कार्यकर्ता हैं। इनका एक फोटो भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इनके नॉमिनेशन के बाद वायरल हो रहा था, कि वो कहा जा रहा था कि उस कालखंड की बात कही जा रही थी जबकि सरकार इनकी नहीं थी। तब ये प्रदर्शन धरना कर रहे थे, तो डाक बंगला चौराहा के इर्द गिर्द इनको पुलिस ने पीठ पर मार करके एकदम वो लाल लाल वो सोटा वाला जो होता है दाग, वो था। तो यह सब दिखाई पड़ा था कि जमीनी लोग हैं, ये कहा जा रहा था। और जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी तरजीह देती है। तो यह तरजीह क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अंदर खाने में कई सारी चर्चाएं हैं। जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था, बिहार स्काउट एंड गाइड कार्यालय जो ऑफिस है उसके परिसर में, हमने कुछ लोगों से दबी जुबान यह कहते हुए सुना था कि ये इन पर दाव खेला गया, यह उचित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वह भी नितिन नवीन, जो लोग शायद बैकग्राउंड जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि नितिन नवीन के सीट से इनको उम्मीदवार बनाना यह कतई ठीक नहीं था। कहीं उनको बनाना था कैश समाज से थे, कहीं अन्य सीट पर अगल बगल के सीट से देते, लेकिन यहां पर बना देना। और कई सारी बातें चल रही थी जो हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बात तो हमको हमारी समझ में आ रही है। यानी कि जब नॉर्मल कोई चुनाव हो रहा होता, जनरल इलेक्शंस हो रहे होते, तब इनको किसी सीट से निकाल देती पार्टी तो चल जाता। अभी जब एक ही सीट है और पूरे देश की नजर है, वो भी नेशनल प्रेसिडेंट की सीट है, तो ऐसे में हो सकता था कुछ निकल कर आ जाए। देखिए, नेशनल प्रेसिडेंट की सीट तो एक तो हम लोग ये समझ रहे हैं। दूसरी बात देखिए कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश में पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। यह भी आप इसी को दोनों को डिकोड करिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। और कैसे ये चले गए, रेस से भाग गए अभिषेक बंटी, यह तो समझने वाली बात है। तो अब देखिए फिर, और इनके जो घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अभिषेक बंटी का कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, उसके कुछ देर बाद 2 घंटे 1 घंटे के बाद ही यह जो है सो मंथन चिंतन भी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया कि नीरज कुमार सिन्हा को हम बना दें।
यह देखिए, यह सरप्राइजिंग, यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। यह जो दिखाई पड़ रहा है उतनी सरल बात नहीं होती है राजनीति में। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, अब तक का हम लोग जो देखते आए हैं कि इसके लिए लंबा जद्दोजहद होता है, यहाँ से स्क्रूटनी, स्क्रीनिंग, फलना, दिल्ली जाना। और भारतीय जनता पार्टी में इतना आसान नहीं होता है कि यहीं के नेता उसको बैठे और आपको नहीं दे करके हमको सिंबल दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया है ये। और देखिए, दिल्ली से इनका फिर से नोटिफिकेशन निकल के आया है। जिस तरीके से अभिषेक बंटी का दिल्ली से माने राष्ट्रीय मुख्यालय से दीनदयाल मार्ग में जो है वहां से नोटिफिकेशन निकला, फिर इनका भी नोटिफिकेशन, नीरज कुमार सिन्हा का भी उम्मीदवार बनाए जाने की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो गई। तो यह अपने आप में एक आश्चर्य, इसका मतलब लगता है कि पूरी तरीके से तैयारी थी, या यह अंदर खाने में था कि नहीं इनको हमको चेंज करना है। यह सब भी चल रहा है। अब देखिए, पारिवारिक था नहीं था वो हम नहीं कह सकते, वह तो अब ये बता सकते हैं, हम लोग तो परिवार का थर्मोमीटर लगाते नहीं है। लेकिन जो बात दिखाई पड़ रही है, जो कॉरिडोर में, पॉलिटिकली कॉरिडोर में चर्चा है, इतनी बात। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसमें सब कुछ ठोक ठठा करके देखा जाता है। कोई वह हो और एक वाम दल हो, वाम दल में भी आप देखिएगा, वहां पर भी किसी को इस तरीके से उठा करके या पैसे के दम पर या बाहुबल के दम पर नहीं दिया जाता। वहां पर बहुत टेस्ट किया जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी करती है। और ऐसे में इनका विड्रॉ करना, इनका नहीं लड़ना, इनकार करना, और इसी जबकि आप कितने बड़े नेता हैं नहीं हैं, आप इस सीट से उम्मीदवार हो गए, यही बड़ी पहचान है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर दांव खेला और वह आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सरप्राइजिंग तो है, इसमें कहां दिक्कत है गरिमा जी? तो ये तो वो वाली बात हो गई कि बारात दरवाजे पर खड़ी है, दुल्हन का कमरा देखा तो दुल्हन गायब है। बिल्कुल। और शादी में कोई लड़की आई है, परिवार में कोई लड़की है, बहन है दुल्हन की, तो उसकी शादी करा दो, उसको मंडप पर बिठा दो। ये तो बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल लग रहा है। कई सारे सवाल और भी खड़े होते हैं, क्योंकि बात ये की जा रही थी कि नितिन नवीन की सीट है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पसंद के कैंडिडेट, उनके सिर पे सलार होंगे, उनके करीबी एकदम होंगे। नितिन नवीन से कोई ऊपर फैसला ले रहा है क्या बांकीपुर के लिए? देखिए, नितिन नवीन से ऊपर तो कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यह उनके पिताश्री भी इसी सीट से जीत आते थे, नवीन किशोर सिन्हा। उसके बाद से लगातार वह जीतते रहे हैं। तो अब जिस सीट पर लगातार 5 साल 7 साल 7 बार आपके और आपके परिवार के का वह धरोहर है, वह थाती रही, तो और आप पार्टी के स्वयं सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस सीट पर कौन दिमाग खर्चा करेगा? हम तो शुरू से कह रहे थे कि नितिन नवीन जिस पर उंगली रखेंगे वही होगा। तो नितिन नवीन हो सकता है कि इन दिनों वह बिहार के टच में नहीं हो, वह अभी तक वो बंगाल के मुगालते में ही जी रहे हैं कि बंगाल हमने जीत लिया तो बिहार भी जीत लेंगे। खैर, वो जीत जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह सिलेक्शन जो होता है, वो किस तरीके से वो सेलेक्ट किए, यह समझ में नहीं आया कि घोड़ा भाग रहा है। जैसे आपने कहा कि बाराती से पहले लड़का या दुल्हन भाग गया। हाँ, वो स्थिति परिस्थिति बन गई है। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए, लेकिन ये पचने वाली बात नहीं है कि पारिवारिक कारणों की वजह से कोई पीछे हट गया। और दूसरा पचने वाली बात ये भी नहीं है कि बात हो रही थी कि नितिन नवीन के पसंद के कैंडिडेट, उनके जानने वाले कैंडिडेट। तो क्या नितिन नवीन ने पसंद करने में गलती कर दी? और नितिन नवीन ने पसंद करने में गलती कर दी तो उंगली किसने उठाई, अगर पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं हुआ है? तो और एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी कह रही थी कि सेफेस्ट और इजीएस्ट सीट, बीजेपी नहीं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब क्योंकि अब के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज भी अलग है। आप देखते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग सब बात कर रहे थे कि राबड़ी देवी भी एक समय पर राघोपुर हार गई थी, और अभी तो और मतलब कि नया जमाना है, नया जनरेशन है। तो ये आगे पीछे हटने वाली जो बात हो गई अचानक से, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा वोटर्स पर। देखिए, निश्चित रूप से पड़ेगा, इसमें कहाँ कहने की बात है। आप देख भी रही हैं कि देखिए, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने रेखा गुप्ता को बनाया है, जो गुप्ता वोटर, कोर वोटर एनडीए के माने जाते हैं। प्रशांत किशोर नहीं है, वह पांडे भी हैं, वह भी, हाँ वही करें, पांडे हैं, वह पंडित जी हैं। तो पंडित जी जो ब्रह्मजन की बात कही जाती है, वह भी एनडीए के कोर वोटर हैं। तो एनडीए के कोर वोटर में अब आपके कुशवाहा मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, हाँ, तो वो है। तो कुशवाहा का वोट आपको इन टोटलिटी मिलेगा, वो पूरा इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कायस्थ का वोट मिलेगा, वह भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपके कोर वोटर में एक तो बड़ा डेंट दिखाई पड़ रहा है, और कुछ न कुछ इन दिनों आपको अंदर खाने में कोई खिचड़ी पक रही है। जेडीयू में भी पक रही है, आपको भारतीय जनता पार्टी में भी पक रही है। नहीं पक रही है तो इतना बवेला क्यों मचा हुआ है जेडीयू में? आप देख रही हैं कि धड़ाधड़ कोई इस्तीफा दे रहा है जेडीयू में, कोई छोड़ के भाग रहा है, किसी को हटाया जा रहा है, बवेला मचा हुआ है। यह सब कुछ क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी
सब कुछ कह रही है सामान्य, लेकिन इतनी बात सामान्य वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है। तो चलिए सर, हमको लगता है कि थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को और करना चाहिए, क्योंकि जहां पर आग लगती है वजह भी बाद में पता चलती है कि आग गलती एक्सीडेंटली लगी है या किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तो फिलहाल नहीं देखिए कोई, लेकिन गरिमा जी एक बात मान लीजिए, कोई पेट्रोल नहीं छीटा है इसको जी। ये जहां तक आप जो बात कर रहे हैं अभिषेक बंटी की, तो इसमें कोई पेट्रोल नहीं छीटा है। ये तो आप जो हम आपसे से सवाल कर रहे हैं, ये बताइए हमको, मान लीजिए आपने नॉमिनेशन किया, जी, ठीक है, जी। नॉमिनेशन किया तो पारिवारिक कारण तो आपको 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 24 घंटे पहले इतना तक तो होगा कि अब क्या नॉमिनेशन करने के बाद माता श्री का आपने आशीर्वाद लिया, तमाम लोगों का आशीर्वाद लिया, खुश भी लग रही थी माँ उनकी। वही कह रहे हैं। उसके बाद ये स्थिति परिस्थिति बन गई, उनके मोहल्ले वाले, अगल बगल के पड़ोसी कह रहे थे कि हम लोगों का मनोकामना, उनकी भाभी कह रही, तो तमाम तरह की बातें छन करके आ रही थी। अब ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आई, पारिवारिक कारण हो गया कि वह विड्रॉ कर लिया? देखिए कुछ तो कुछ है, इसको तो मानना पड़ेगा। जो हम लोग दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग हो सकता है नहीं देख पा रहे हैं 4 आंख होने के बावजूद, तो कुछ न कुछ तो है। तो ये बात तो है, इतना आसानी से सरलता से हम लोग अगर यदि स्केप कर जाए दैट इज डिफरेंट, बट है कुछ तो कुछ बात है वहां पर, और अन्य भी कई कारण है जो कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहे हैं, इतनी बात मान के चलिए आप। तो बिल्कुल ये भी मानने वाली बात है कि ना जनता ऐसे जनरली अभिषेक सिन्हा को जान रही थी, ना अभी जो नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा ना उसको जान रहे होंगे। जो बहुत क्लोजली उनको जानते होंगे शायद वही जान रहे होंगे, या बीजेपी के लोग जान रहे होंगे। लेकिन चर्चा का जो हमारा मेन कारण है वो ये है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई, और अगर इस तरीके से एक दिन पहले तक जब बिहार की बड़ी बड़ी शक्तियां, सीएम से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक, उसी व्यक्ति के लिए नामांकन के दौरान ही बड़े बड़े दावे, प्रचार और वादे कर रहे थे, उसके तुरंत बाद ऐसा हो जाना, ये तो सवाल खड़े करता है कि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में जो लोग शामिल हैं शायद उनकी भी नजरें अब धोखा खा रही है, वो भी कहीं पर चूक रहे हैं, और आप जिन लोगों को चुन रहे हैं उनके बारे में जनता को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बात है तो वो भी इन जनरल लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी पॉलिटिशियन को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, तो हम अपने भविष्य के लिए चुनते हैं और हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होने का पूरा हक है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नीरज कुमार सिन्हा अब नए कैंडिडेट जो हैं वो बनाए गए हैं, सारा कागज पत्तर वाला हिसाब किताब दिल्ली से होकर पटना तक पहुंच गया है, गाड़ी में अब घूमना शुरू भी कर दिए, लोगों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। देखना होगा कि ये जो थोड़ा सा डेंट लगा है उसका फायदा अब रेखा गुप्ता को मिलता है या प्रशांत किशोर को मिलता है, या फिर हमेशा की तरह हिस्ट्री दोहराते हुए बीजेपी अच्छे मार्जिन से फिर से बांकीपुर से जीत जाती है। बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।